जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ सीखा था। हमने डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। और आज हम सीखेंगे, आपके एनसीईआरटी में कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं जो कि आगे हम करने वाले जो सवाल होंगे उसमें इन थ्योरम्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इन थ्योरम्स को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे आने वाले हर क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बच्चों, थ्योरम तो हम समझेंगे ही, लेकिन थ्योरम समझने से पहले हमें दो डेफिनेशंस देखने पड़ेंगी। एक्चुअली डेरिवेटिव्स के दो डेफिनेशंस होते हैं, उसमें से एक डेफिनेशन के बारे में हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे दूसरे डेफिनेशन के बारे में, लेकिन इन दोनों डेफिनेशन को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और मैं यहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए खड़ा हूं। तो देखते हैं क्या था वो दो डेफिनेशन और क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो कल जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए क्या होता था। तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये था डेफिनेशन नंबर 1। ये आपके एनसीईआरटी का डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन निकालोगे तो उसमें ये है आपका डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा डेफिनेशन नंबर 2 के बारे में। डेफिनेशन नंबर 2 आपका बुक में ये कहता है f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो सर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे हमने एट ए पॉइंट a निकाला है, यहां पे एट x निकाला है। इसको कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में फर्क क्या है, एक ही जैसे लग रहे हैं। नहीं, एक नहीं है। यहां पे आप समझो, जैसे कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x करके एक फंक्शन है, हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, और उस क्लास का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उसको देखिएगा और समझिएगा, फिर इस क्लास पे आइएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर हमारे पास f डैश या फिर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पे पॉइंट x इज इक्वल टू 2 क्या आया था मेरे पास? पिछले क्लास में 3 आया था। तो ये तो हो गया इससे, ये डेफिनेशन हमने कल समझा था, ये क्या है। अब हम इसको समझते हैं। मैं सेम फंक्शन ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ले रहा हूं। तो इसके हिसाब से f डैश x के हिसाब से क्या आएगा मेरा डेरिवेटिव? तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं यहां पे x के जगह पे इनपुट क्या डालूंगा? x प्लस h डालूंगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे f ऑफ x 3x था, तो f ऑफ x प्लस x क्या हो जाएगा? 3 इंटू x प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ x क्या दे रखा है? 3x दे रखा है, अपॉन में h। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3x प्लस 3h, 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन में h। 3x और 3x कट गया और यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन में h। ये मेरा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3, जो कि 3 के बराबर ही होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? इसमें और इसमें फर्क यही हुआ कि अगर आपने ये फंक्शन ले रखा है और मैंने बोला कि इस फंक्शन के अराउंड क्या निकालो? डेरिवेटिव निकालो, स्लोप निकालो, एट ए पॉइंट निकालो। अगर मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलरली एट ए पॉइंट, अगर मैं आपको स्लोप निकालने के लिए बोल रहा हूं एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 या एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे इसका डेरिवेटिव निकालो इस फंक्शन का, तो हम ऐसे करेंगे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कि उस पूरे कर्व पे जो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, उस पूरे कर्व पे अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव क्या होगा, उसको एक सिंगल फॉर्मूला ही बना दो, उसको एक रूल ही बना दो, तो उसका जो रूल होगा ना, उसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब हर एक पॉइंट उस स्लोप पे लाई करने वाले, इस स्लोप पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो डेरिवेटिव आएगा ना, इस स्लोप पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो डेरिवेटिव आएगा ना, वो 3 के बराबर ही होगा। चाहे यहां पे मैं एट x इक्वल टू 2 निकालता, चाहे यहां पे एट ए पॉइंट डेरिवेटिव में एट ए पॉइंट x इक्वल टू 3 निकालता, एट 4 निकालता, आंसर मेरा 3 ही आना था। इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहां पे जो मैंने डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आपका जो सेकंड डेफिनेशन था हमारा एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x, कहीं पे भी वो x कहीं पे भी पूरे कर्व पे वो कहीं पे भी लाइज कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, उसका रूल ये होगा। तो आप बोलोगे सर f डैश x को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। f डैश x को लिखने का एक और तरीका है, वो है d बाय dx ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को लिखने का तरीका ये भी है। क्या है? ये भी है। अगर मैं बोलूं आपको f ऑफ x जो है वो y के बराबर है, हमने हमेशा देखा है ग्राफ पे हम y एक्सिस पे हम f ऑफ x को प्लॉट करते हैं, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? मैं f ऑफ x के जगह पे
डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम समझ रहे हो, इस चीज को कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डेरिवेटिव निकालो ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आप उस चीज को ना ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के आप उसी चीज को लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट ए, एट ए पॉइंट ए। या आप इसी चीज को लिख सकते हो डी ऑफ एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स एट ए। ये मेरे को एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए नाम के एक पॉइंट पे मेरे को अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों अभी तो हमने ये सीखा कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, राइट। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 9 को समझने के लिए कि इस डेफिनेशन से एग्जांपल नंबर 9 को कैसे समझा जा सकता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। आपको मैं अच्छे समझाऊंगा कि जो डेफिनेशन 1 है और डेफिनेशन 2 में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 10x। ये हमें किसी पॉइंट पे नहीं पता लगाना कि इस पॉइंट पे उस कर्व का डेरिवेटिव क्या होगा, ये नहीं पता लगाना हमें पता लगाना कि f ऑफ पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, किसी पॉइंट पे नहीं, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसे कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आना तो ये वाला लगाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा f डैश x, मेरे को क्या निकालना है? द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट x ऑन द कर्व, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। तो यहां पे अगर मैं x प्लस h इनपुट डालूंगा इस फंक्शन के अंदर, तो आप बोलोगे सर यहां पे इस क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस हो जाएगा ये 10 इंटू x प्लस h हो जाएगा। मैंने इनपुट क्या डाला? मैंने x प्लस h डाला, तो ये हो जाएगा मेरा 10 इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x। अब f ऑफ x यहां पे 10x दे रखा है मेरे को, डिवाइडेड बाय h, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन में h। तो आप बोलोगे सर यहां पे 10x और 10x कट जाएगा और यहां पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन में h, जहां पे h और h कटा और ये मेरे पास आ गया आंसर 10। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं किसी भी पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू एनी पॉइंट, उसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये मतलब इसका डेरिवेटिव जो है ना कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है। मतलब कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूं तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 10 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस एग्जांपल नंबर 10 में हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट एनी पॉइंट x ऑन द कर्व, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे हम f डैश x बराबर, आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास इनपुट क्या डालना है मेरे को? f ऑफ x प्लस h होता है यहां पे हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा f ऑफ x प्लस h होगा, अगर मैं इनपुट x प्लस h डालूंगा इस फंक्शन में तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x यहां पे क्या दे रखा है? x स्क्वायर दे रखा है, डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h होता था, ओके। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर अपॉन में h। तो आप बोलोगे सर यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे x स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचेगा? तो आप बोलो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं सीधा 0 डाल दूंगा यहां पे h के अंदर तो ऊपर नीचे दोनों ही 0 आ जाएगा। और मैंने बोला था जब भी ऊपर नीचे 0 आ जाए लिमिट के अंदर तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि ऐसा ना होने दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से न्यूमरेटर से h को कॉमन निकालो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अगर मैंने कॉमन निकाला न्यूमरेटर से तो ये हो जाएगा h प्लस 2x हो जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये वाला h और ये वाला h कट जाएगा। तो अब मेरे पास ऊपर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x बचेगा। क्या बचेगा? h प्लस 2x बचेगा। अब अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 2x और ये हो जाएगा मेरा 2x। इसका मतलब है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पे 2x होगा। इसका मतलब कि किसी पूरे कर्व पे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर नाम के कर्व पे मैं कहीं पे भी अगर डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा
तो उस पर ये रूल लगेगा। जैसे कि मान लो मैं निकालना चाहता हूं a एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट 2, मान लो मैं 2 नाम के 2 पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 है x एक्सिस पे, उस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। तो आप बोलोगे सर इसको ना सीधा यहां पे पुट करो, मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर f डैश 2 हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 4। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 4 पे निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा मेरा f डैश 4 क्या हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे सर इसको जगह पे मैं 2 इंटू 4 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8। तो ये होता है बच्चे इसका मतलब डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में ये फर्क होता है कि यहां पे आपको पूरे कर्व का ही, पूरे एफ ऑफ एक्स, पूरे फंक्शन का ही डेरिवेटिव मिल जाता है आपको वहां पे। और वहां पे जो हमने एफ डैश ए से पढ़ा था उसमें क्या था डेफिनेशन 1 में, उसमें हमें बस एक पॉइंट पे, अगर वो बोले कि एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव निकालो, तो हमें उस पॉइंट पे ही डेरिवेटिव मिलता है। समझ रहे हो? यहां पे हमें पूरे कर्व का, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। हम इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं हर पॉइंट के लिए, 2 पे, 4 पे, -1 पे, -3 पे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। यहां पे हमें निकालना है डेरिवेटिव किसका? एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू a, जहां पे एक रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस फंक्शन का f ऑफ x इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा, तो आप बोले सर ये कुछ ऐसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहां पे f ऑफ x प्लस h, x प्लस h क्या होगा? आप बोलोगे सर यहां पे f ऑफ x प्लस h भी ये होगा, f ऑफ x भी ये होगा, यहां पे कुछ भी इनपुट डाल लो a ही आएगा मेरा आंसर, तो ये हो जाएगा a माइनस f ऑफ x भी a होगा डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम h। ये क्या है मेरा? ये है मेरा f, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x, एट एनी पॉइंट x। तो यहां पे हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे को मिल गया मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे। द फंक्शन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट x फॉर दिस फंक्शन, राइट? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट x। मतलब मैं इनपुट चाहे कुछ भी ले लूं, मैं 1 लूं, 2 लूं, 0 लूं, -4 लूं, -5 लूं, जो मेरा डेरिवेटिव आएगा ना इन सब के लिए, सब इनपुट्स के लिए, वो यही होगा, 0 ही होगा। ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। यहां पे हमसे बोला गया है कि डेरिवेटिव निकालो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x, एक फंक्शन दे रखा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे अकॉर्डिंग टू अवर दिस फॉर्मूला, दिस रूल, f डैश x क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। यहां पे आपको f ऑफ x क्या दे रखा है? f ऑफ x दे रखा है 1 बाई x, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस h हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन में x प्लस h माइनस 1 अपॉन में x अपॉन में h आ जाएगा। ठीक है बच्चों? क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस x प्लस h अपॉन में h इंटू x प्लस h हो जाएगा ये, और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों? तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा यहां पे x और ये x कट जाएगा और ऊपर बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन में h इंटू x प्लस h। तो आप बोले सर ये ऊपर वाला h और नीचे वाला h कट जाएगा, तो अब मेरे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन में x इंटू x प्लस h। अब क्या करो? अब आप यहां पे अगर 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में x इंटू x हो जाएगा, जो कि क्या होता है? -1 अपॉन में x स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा द फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर एनी पॉइंट x। ठीक है? ये आ गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x। कैसे लिखूंगा? f डैश x भी लिख सकता हूं इसको मैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं d ऑफ f ऑफ x बाई dx भी लिख सकता हूं इसको मैं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब है अगर ये मेरा एक फंक्शन है और अगर मैं इसमें डिफरेंट इनपुट्स लूं, मैं मान लेता हूं मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 4, मैं मान लेता हूं मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे मेरा क्या डेरिवेटिव होगा? तो आप क्या करो? सिंपली इस 4 को यहां पे पुट करो, ये हो जाएगा -1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, ये रहा। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी। तो ये कॉमन रूल निकाल दिया मैंने सबके लिए, इस फंक्शन के लिए मैंने कॉमन रूल निकाल दिया, ये सब पॉइंट्स पे एप्लीकेबल होगा, चाहे मैं x इक्वल टू 4 लूं, चाहे मैं x इक्वल टू 2 लूं,
चाहे मैं x इज इक्वल टू -4 लूं, ये सब चीजों पे एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे कुछ रूल सीखेंगे डेरिवेटिव्स के। आप मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक है मेरे पास f ऑफ x, एक है मेरे पास g ऑफ x, ठीक है बच्चों। और इन दोनों फंक्शन का जो इनपुट है, यानी कि तो सेट है, डोमेन का जो सेट है वो दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन सेट ऑफ डोमेन है दोनों के लिए। अब मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं चाहता हूं कि द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर d अपॉन dx, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन भी लिख सकते हैं हम। अब सेकेंड रूल क्या होगा? जैसे यहां पे मैंने बोला था कि ये क्या था? डेरिवेटिव्स ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन था। अगला मैं बोल रहा हूं द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा द डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। और हमारा थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर दो फंक्शंस का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तो डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x इंटू g ऑफ x क्या होगा? तो आप बोले सर इस चीज को लिखने का ना अब डायरेक्टली, अब देखना इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आप पहले क्या करो, g ऑफ x को बाहर रखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस, अब जिसको बाहर रखा था अब उसका करना है, और f ऑफ x को बाहर रखो। अब f ऑफ x को बाहर रखा आपने और अब g ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला इनटू द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। आइए बच्चों समझ बात, इजी है ना? ऐसे ही हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल होगा, क्वोशिएंट रूल में भी डिफरेंट होगा। ऐसा डायरेक्टली आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव लगा के सेपरेट करके नहीं लिख सकते, इसमें थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा कि इसमें लिखना पड़ेगा हमें d बाई dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर जैसे हमने यहां लिखा था ना वैसे ही g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अपॉन में ये d ऑफ x माइनस, अब देखिए प्लस था ना, आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड करते हैं चीजों को नीचे करते हैं, और डिवीजन में हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया इनटू, अब g ऑफ x बाहर रखा था, अब f ऑफ x को बाहर रखो। पहले g ऑफ x बाहर था, अब f ऑफ x बाहर आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x अपॉन में g ऑफ x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा, ये था मेरा प्रोडक्ट रूल, ये था मेरा क्वोशिएंट रूल। ठीक है बच्चों, ये हमारा काम आएगा क्वेश्चन करते वक्त। तो क्वेश्चन करते वक्त कभी प्रोडक्ट रूल या हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़े तो क्या हम इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा हमें? तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम f ऑफ x को ना u मान लेते हैं, f ऑफ x को u मान लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिक इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी u पहले आता है। तो f ऑफ x u है और g ऑफ x को मैं v मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? v मान रहा हूं। और आपको क्या करना है, आपको d बाय dx ऑफ f ऑफ x को क्या मानना है? आपको मानना है u डैश या u प्राइम बोलो। ऐसे ही d बाय dx ऑफ g ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x को क्या मानोगे आप v प्राइम या v डैश मानो। क्या मानोगे? v प्राइम या v डैश मानोगे आप। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर मैं इस थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को रीराइट करूंगा तो कैसे रीराइट कर पाऊंगा? तो आप बोलोगे सर ये थर्ड वाला मेरा फॉर्मूला बन जाएगा d बाई dx ऑफ u इंटू v। क्या हो जाएगा ये? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम क्या करते थे, v को बाहर रखते थे, तो v को बाहर रखा और u का डेरिवेटिव निकाला, तो u का डेरिवेटिव u डैश हो गया, प्लस अब हमने क्या करा, अब हमने u को बाहर रखा और v का डेरिवेटिव निकाला, खत्म। देखो इतनी बड़ी चीज मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले को भी शॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा सर d बाई डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बाई g ऑफ x था, इसका मतलब u बाई v था। कैसे लिखेंगे इसी चीज को? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा जैसे यहां पे लिखा है ना, बस बीच में माइनस, न्यूमरेटर में तो जैसे यहां पे लिखा है वैसे ही, और बीच में माइनस, अपॉन में g ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब v का होल स्क्वायर। ये रहा। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप ऐसे इस चीज को रट लो और इस चीज को अप्लाई कर लेना फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक थ्योरम समझेंगे, थ्योरम 6। उस थ्योरम 6 तक पहुंचने से पहले हम दो क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा f डैश x बराबर हो जाएगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0
एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच, ये एक्स कट जाएगा तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन में एच अपॉन में एच कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 1। तो आपने बोला सर अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब मेरा डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में dx क्या आ गया मेरा, यहां पे 1 आया। क्यों आया, क्योंकि यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, x था। तो आपने लिखना है यहां पे dx अपॉन dx हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हमने यहां पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्वेश्चनों में कैसे करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर जैसे कि मान लो यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन मान लो इसको, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15x है। तो आप बोलोगे मेरे को इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 15x 15 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 15x अपॉन में h। आप बोल रहे हो सर यहां पे 15 कॉमन है, तो 15 दोनों में कॉमन है तो 15 को बाहर निकालो, तो ये मेरा आ गया 15 बाहर। आपने बोला सर ये हो गया मेरा लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h, ठीक है। ये क्या चीज है जो आप ये देख रहे हो ना यहां पे, ये क्या चीज है, ये जो x था यहां पे ये क्या चीज है, तो यहां पे ये x एफ ऑफ एक्स ही था। ये जो एफ ऑफ एक्स था इसका डेरिवेटिव क्या आया था, यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव जब 1 आया था तो यहां पे भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 इंटू 1, जो कि क्या होता है 15 ही होता है। यहां पे देखो x और x कट जाएगा, वापिस h बाई h आएगा जो कि 1 के बराबर ही होगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो, 15x था यहां पे, इसको मैं और कैसे कर सकता हूं, तो आपने बोला सर यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 15x था यहां पे, तो मैंने बोला इसको प्रोडक्ट रूल से करो। यहां पे दो टर्म है, एक 15 है और एक x है, तो यहां पे मैंने 15 को क्या करा, सबसे पहले मैं किसको करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को बाहर रखा, अब मैंने 15 का डेरिवेटिव निकाला, तो आपने बोला सर 15 का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 15। यार एक बात बताओ, क्या 15 नाम पे कोई फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, 15 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकल सकता है, क्योंकि हर इनपुट पे, हर सेट ऑफ डोमेन पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो 15 ही आएगा, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा मेरा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में मेरा कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा। 15 एक ऐसा ग्राफ बनेगा जहां पे जो मेरा 15 वाला जो लाइन होगा ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक इनपुट पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहां पे जो डिफरेंस निकालते हैं ना, ये डिफरेंस बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पे प्लस और क्या करते थे हम, अब हमें 15 को बाहर रखना है इनटू इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dx, डी ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये तो आपने अभी बताया किसके बराबर हो गया, 0, ये हो जाएगा x इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, x इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, dx बाई dx अभी समझाया कि dx बाई dx क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 15, क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा यहां पे आंसर 15, आप खुद देख सकते हो। तो बस मैं समझा रहा हूं, ये क्यों समझा रहा हूं भैया, ये तो अभी टीजर है, अभी हम ट्रेलर पे आएंगे, और ट्रेलर पे आने के बाद मूवी तो अभी पूरी की पूरी एक्सेस बची हुई है, उस पे देखेंगे हम। तो ये हो गया हमारा थ्योरम। तो ये तो हमने समझ लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे कैसे हमारा डेरिवेटिव काम करता है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि x की पावर n है, मतलब x की कोई भी पावर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, कोई भी पावर है, तो जो मेरा f डैश x होगा ना, f डैश x बोलो, या फिर dy बाई dx बोलो, या फिर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स बोलो, ये हमेशा पता है क्या होगा, ये होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्या होगा ये, n इंटू एक्स की पावर n माइनस n। तो आप कहोगे सर ये ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कई लिमिट्स में सर आपने पढ़ाया था ये वाला, ये ऐसा क्यों लग रहा है हमें, तो ऐसा इसलिए लग रहा है, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे बोलते थे हम लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a किसके बराबर होता था, n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता था। उसको इससे कंफ्यूज मत करो, ये बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अलग है, ठीक है बच्चों। तो अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाओ हमें। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब अगर आपने एक्स इंटू एक्स लिखा है यहां पे, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, जो ये कहता है पहले एक्स को बाहर रखो, एफ डैश एक्स क्या होगा, सबसे पहले एक एक्स को बाहर रखो और दूसरे वाले एक्स का डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव निकालो, प्लस
दूसरे वाले x को बाहर रखो और पहले वाले x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालो। तो आप बोलोगे सर ये dx by dx और dx by dx कट जाएगा और ये x प्लस x क्या आ जाएगा, x प्लस x क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला f डैश x इज इक्वल टू 2x। तो आप खुद देखो यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे x की पावर 2 था, क्या था, x की पावर 2 था, तो ये 2 कहां पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे x की पावर n था, तो ये n कहां पे आ गया, n यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 थी, लेकिन जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो x की पावर वो 2 से 1 घट गया। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे यहाँ पे x की पावर n था, तो यहाँ पे x की पावर n में से 1 घट गया, पावर 1 घट गया। तो ऐसे अगर मैं आपसे बोला अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब होगा ना, तो आपका जो f डैश x होगा आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो उस 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगा into अब x की पावर क्या हो जाएगा सर, 3 से 1 घट जाएगी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ अच्छे से। तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है, इस थ्योरम का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 13 है, ये ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को f ऑफ x दे रखा है 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें f डैश x कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला सर यहाँ पे f डैश x कुछ ऐसे निकलेगा जैसे आपने बोला सबसे पहले 6 इंटू x की पावर 100। तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 6 तो है, वो तो उसको बाहर ही रखो, वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर 100। तो मैंने आपको ये बोला था जब भी आपको x की पावर कुछ दिख जाए 100 या 150 या 200 कुछ भी दिख जाए, तो इस पावर को यहां रखो, डेरिवेटिव निकालते टाइम इस पावर को यहां रखो, x लिखो और इस पावर में से एक कम कर दो। तो ये हो जाएगा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इस पार्ट का, तो ये हो जाएगा मेरा 600 x की पावर 99 माइनस, अब देखो यहां पे x की पावर 55 है, अगर मैं x की पावर 55 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा मेरा 55 को मैं यहां लिखूंगा और ये हो जाएगा x और पावर में से एक कम 55 x की पावर 4 माइनस 55 x की पावर 54 होगा कि नहीं होगा। अब आपने बोला सर ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 पे क्या होता है, तो आप बोला सर कि ये x की पावर 1 है, सिर्फ x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं dx by dx का तो 1 आता है, इसमें से देखना है तो इसमें से देखो कैसे होगा। यहाँ पे x की पावर 1 है तो इस 1 को मैंने यहाँ पे लिखा और x की पावर में से 1 घटा दिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x की पावर 0, जो क्या होता है, जो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों अगर मेरा फंक्शन x है, अगर मेरा फंक्शन x है तो इस x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, अभी आपको मैंने यही चीज थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा, अगर f ऑफ x x है तो आप बोलोगे सर d ऑफ f ऑफ x अपॉन में dx हो जाता है मेरा dx अपॉन में dx, जो कि बराबर होता है मेरे 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आगे मेरा आंसर ये रहा, मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये फॉर्मूला है, अगर आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट एनी पॉइंट 1, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 3, तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे इनपुट को डालते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा, आपका डेरिवेटिव आता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में मेरा फंक्शन ये दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस अप टू x की पावर 50, और हमें यहां पे डेरिवेटिव निकालना है, हमें दे रखा है, डोमेन दे रखा है, इस इनपुट पे, इस डोमेन पे, इस पे मेरे को क्या निकालना है, अपना डेरिवेटिव निकालना है। इस पॉइंट पे मेरे को x इज इक्वल टू a नाम के एक पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग सर हम f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x क्या होगा, तो आपने बोला सर यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो आपने बोला सर यहाँ पे इसको मैं ना d बाई dx ऑफ पूरा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस अप टू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे में स्प्लिट करके लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा ये d ऑफ 1 अपॉन में dx क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब अगर मेरा जो f ऑफ x है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी इनपुट डालूं तो कोई भी इनपुट डालने पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो 1 के बराबर ही आएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इसका जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि चेंज इन y एक्सिस 0 होगा, तो मेरा डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली ये चेंज जो है, ऊपर वाला जो चेंज है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही सेम आएंगी। मेरा f ऑफ x प्लस x भी 1 होगा, f ऑफ x भी 1 होगा। तो यहां पे जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब ये 0 के बराबर होता है। क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो आगे भी ऐसे ही होगा, d ऑफ x अपॉन में d ऑफ x लिखोगे आप, फिर लिखोगे d ऑफ x स्क्वायर अपॉन में dx लिखोगे आप, फिर ऐसे करते 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 आप d ऑफ x की पावर 50 अपॉन में d ऑफ x लिखोगे, dx लिखोगे आप। तो यहां पे इसे जो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा 0 हो गया, प्लस dx बाई dx 1 हो गया,
प्लस आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स की पावर एन पे अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर एन है तो मेरा डेरिवेटिव क्या आता है, तो आप बोलोगे एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहां पे एक्स स्क्वायर अगर मेरा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर जो है वो 2 में यहां लिख दूंगा, एक्स की पावर में से एक कम कर दो, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस अब देखो अगर एक्स क्यूब भी था यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक्स क्यूब भी था, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 में से एक कम पावर जो 2, यहां पे देखो प्लस अप टू कहां तक जाएगा, तो आप बोलोगे सर 50 में लिख दूंगा और x की पावर 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 49 हो जाएगा। अब ये आ गया मेरा f डैश x आ गया, क्या आ गया f डैश x। लेकिन हमें f डैश x नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f डैश 1, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 1। तो यहां पे f डैश 1 हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डालोगे, प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस अप टू 50 इंटू 1 की पावर 49। ठीक है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये और कुछ नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 50 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में है क्या, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां पे आप देखो यहाँ पे कितने सारे n है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 50 तक 50 नंबर्स होते हैं, तो मेरा n यहाँ पे क्या है 50 है, n क्या है यहाँ पे मेरा 50 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 50 इंटू 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 51 होता है अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, और 25 इंटू 51 क्या होता है, आप बताओ 25 इंटू 51 क्या होता है। 51 को मैं लिखता हूँ 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 51 को मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 1, 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1250 हो जाएगा। 1250 में अगर मैं 25 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1275, क्या हो जाएगा 1275। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 को, जिसमें 16 वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो अपने आप में भी एक थियरम होगा। तो अब यहां पे देखना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, पहला एग्जांपल नंबर 15। तो यहां पे अगर मैं f डैश x निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे f डैश x क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे इसी चीज को मैं लिखता हूं d ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x अपॉन में dx लिखता हूं मैं इसी चीज को। तो आप बोलोगे सर ये कुछ इस फॉर्मेट का लग रहा है, u अपॉन v, देखो d बाई dx ऑफ u अपॉन v। इस केस में हम क्या करते हैं, तो आपने बोला सर अगर मैं यहां पे u को x प्लस 1 मान लूं तो u डैश क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे u डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इस u का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे x का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव। आपको पता है अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये dx बाई dx आ जाएगा, प्लस अगर मैं 1 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव d ऑफ 1 बाई dx आ जाएगा। आपको पता है कि ये dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो आपके पास u डैश आ गया 1। अब आपने बोला सर v, यहां पे मैं v को मान लेता हूं x के बराबर, तो मेरा v डैश क्या आएगा, तो आपने अभी अभी देखा कि dx अपॉन में dx क्या होता है, dx अपॉन में dx क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा होता है 1, ये क्या होता है 1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, d ऑफ मैंने नीचे वाले को बाहर रखा, ये u था ये v था, v को बाहर रखा, d बाय dx ऑफ x प्लस 1 माइनस अब x प्लस 1 को बाहर रखूंगा, माइनस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x करूंगा, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या था मेरा, नीचे वाला x था, तो यहां पे मैं लिख दूंगा x का स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ, आपने इसी चीज को यहां पे रिराइट किया हुआ है, आपने x को v माना हुआ और x प्लस 1 को u माना हुआ, तो ये हो जाएगा आप v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन में किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यही चीज क्या होती है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन में v का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास v क्या मिला, v मेरे को मिला यहां पे x इंटू यू डैश क्या है, u डैश आपने बोला सर 1 है, माइनस u क्या है, आपने बोला सर u तो x प्लस 1 है, तो u मैंने x प्लस 1 लिख दिया, इनटू v डैश क्या है, तो आप बोलोगे v डैश मेरे को 1 मिला है, v प्राइम मेरे को 1 मिला है, अपॉन में v का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर v तो x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर,
एक्स और एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? -1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 16 की तरफ। स्पेस नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 15 को पहले मिटाऊंगा, उसके बाद 16 को करूंगा। तो यहां पे 16th एग्जांपल में मेरे को एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स के बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ प्राइम एक्स निकालो या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इनपुट क्या डालूं, x प्लस एच डालूंगा इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ही है, तो यहां पे साइन एक्स अपॉन में एच। आप बोल दोगे सर एच डाल दो डायरेक्टली, गेम खत्म। एच नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप यहां पे एच डाल दोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम देखा कि मैंने यहां पे देखा कि ये साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मेट में आ गया ये। और साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? तो आप बोलोगे सर साइन ए माइनस साइन बी होता है, क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी? साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस बी बाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों एंगल को जोड़ना है। x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अब दोनों घटाना है, दोनों एंगलों को। तो आप बोलोगे सर x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये दोनों एक्स जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos h प्लस 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहां पे मेरा आ जाएगा साइन x और x कट गया और ये आ जाएगा मेरा h बाई 2, और नीचे एक h है मेरे पास। क्या है मेरे पास? एक h है। तो आप यहां पे कुछ तो देख पा रहे हो, आप यहां पे कुछ देख पा रहे हो। मैं यहां पे नजर एकदम बाज की जैसी होनी चाहिए। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। इससे कितने सारे क्वेश्चन हमने लिमिट्स में कर लिए। तो यहां पे आप क्या करो, आपने देखा कि यहां पे लिमिट, इसको पहले स्प्लिट करो। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस 2x अपॉन में 2 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन में h। मैंने ऐसे क्यों स्प्लिट करा? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे लिमिट ऑफ साइन x अपॉन में x, तो यहां पे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो आप देखो यहां पे एंगल क्या है? यहां पे एंगल x है, डिनोमिनेटर में भी x है और लिमिट में भी x है। तो यहां पे भी एंगल क्या है? h बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी एंगल h बाई 2 आना ही चाहिए यहां पे। लेकिन यहां पे है नहीं, यहां पे क्या है? यहां पे h लिखा हुआ है, तो इसको h बाई 2 बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं h बाई 2 लिख दूंगा इसको, और यहां पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यहां पे h बाई 2 को h बाई 2 बनाने के लिए h को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप बोलोगे सर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब समझे मैंने 2 को इसके साथ ना रखते हुए इसके साथ क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता था कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इनटू, अब ये देखो लिमिट h, यहां पे क्या है? h टेंड्स टू 0 है, यहां पे क्या है? h टेंड्स टू 0 है। मैंने बोला कि मेरा एंगल जो होता है वही मेरा यहां पे लिमिट होता है, तो h को h बाई 2 बना दो। तो मैंने जब h को h बाई 2 बनाया, मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे भी 2 से डिवाइड करूंगा। 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पे h बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2। ये एक्चुअली में होता क्या है? ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो यहां पे आप लिखोगे, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, ऐसा गेम खत्म। अब यहां पे सिर्फ ये बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ h प्लस 2x अपॉन में 2। आपने बोला सर ये h को आप पुट करो यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरा cos 2x अपॉन में 2, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि f ऑफ x अगर sin x है, तो मेरा f डैश x जो होगा ना, वो क्या होगा? f डैश x बोलो, या फिर d ऑफ साइन x बाई x बोलो, बाई dx बोलो। ये क्या होगा? ये मेरा होगा cos x के बराबर। क्या होगा? cos x के बराबर। आई बात समझ? तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 17। हमें f ऑफ x इज इक्वल टू tan x दिया हुआ है, हमें निकालना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा इसको f प्राइम x बराबर
लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, tan x प्लस एच। आपने बोला सर मैं जब x प्लस एच इनपुट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन tan x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या है यहां पे? एफ ऑफ एक्स tan x है यहां पे, अपॉन में h क्या आएगा? h आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो में tan x प्लस एच माइनस tan। अब देखो हमें साइन के हमें पता चल गया कि जो हमारा ये होता है क्या होता है, अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स के बराबर होता है तो हमारा एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स होगा, इतना पता है। तो एक काम करो, हमें यहाँ पे इस चीज को ना साइन में लेके आना है, साइन और कॉस में लेके आना है। तो आप क्या करोगे? tan x प्लस एच को आप लिखोगे साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अरे 1/h वाले भाई साहब भी नीचे हैं, ये h, तो ये इसको लिखो 1/h। ठीक है, तो आप बोलेगे सर यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं इनका ना एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो ये cos x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस, अब ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन में ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तीनों एक साथ, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास ऊपर मेरे को दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इस एंगल को a मानूं और इस एंगल को b मानूं तो आप बोलोगे सर ये देखो a b, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे भी a और b, तो इसका मतलब ये क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आप बोलोगे सर ये होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो यहां पे आप लिखोगे साइन ए माइनस बी, ए क्या है आपका? एक्स प्लस एच माइनस बी, बी क्या है आपका? एक्स। हो गया, नीचे क्या बचा आपका? नीचे वो सेम ही लिख दो, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहां पे x और x कट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां पे x और x कट जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसी चीज को, कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन में cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स यहां पे इंटू एच। ठीक है, तो आप ना अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगा। यहां पे ना मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आपको छोटा, अगर मैं एक बार बड़ा बड़ा करके लिखता हूं, साइन एच अपॉन में मैंने लिखा हुआ है यहां पे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। एक चीज देखो और खुशी बनाओ, क्यों? साइन एच दिख रहा है, एच दिख रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिख रहा है, तो इसकी अलग पेयरिंग कर दो। कैसे करो? इसको सेपरेट करो। कैसे करो इसको? तो इसको ऐसे लिख दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बाकी इस पूरी दुनिया को एक साइड लेके आ जाओ, 1/cos एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और जो बचा हुआ है ना उसको ना एक साथ लेके आ जाओ। कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर कैसे लेके आओगे इसको एक साथ? तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो साइन एच था उसको मैंने साइन एच लिखा है यहां पे, अपॉन में यहां पे क्या बचा था? एच बना था। तो आपने बोला सर ये चीज अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपने बताया किसके बराबर होता है? यहां पे ये 1 के बराबर होता है, एंगल भी एच, डिनोमिनेटर में भी एच, लिमिट में भी एच, तो ये मेरा 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास सिर्फ ये बचा। अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं डायरेक्टली जीरो पुट कर दूं क्या कुछ दिक्कत होगी? क्या नीचे जीरो आएगा? देखते हैं डाल के। तो आप बोलोगे सर नीचे आ जाएगा मेरा, अगर मैं एच को जीरो डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब ये आ गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है सीक स्क्वायर एक्स। आ गया मेरा। तो आपको क्या मिला यहां पे? जब आपका फंक्शन tan x होगा तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा उस फंक्शन का? तो आप बोलोगे सर वो बराबर होगा मेरा सीक स्क्वायर एक्स के। तो डेरिवेटिव क्या होगा? सीक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल, और आपका एग्जाम्पल भी आखिरी वाला है एक्सरसाइज से पहले। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या दे रखा है? हमें डेरिवेटिव दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, सो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर इस चीज को हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स।
लिख सकते हो उसको प्रोडक्ट रूल लगा के। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे u और v, तो जब ऐसा लिखा हो तो क्या करते हैं, हम एक को बाहर रखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर दूसरे वाले को बाहर रखते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं। ऐसे ही करते थे ना हम, एक को बाहर रखा दूसरे का निकाला, दूसरे को बाहर रखा पहले का निकाला, ये करते थे हम। तो अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो मैं यहां पे इसको क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिखूंगा प्लस साइन एक्स, और वही बात यहां पे दोबारा रिपीट, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 2 sin x cos x। और आप बताओ मेरे को ये 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहां पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में किसी पार्ट में सिर्फ आपको f of x = sin square x लिखा दिखे, तो वहां पे sin square x का डेरिवेटिव इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो डेरिवेटिव होगा पता है क्या होगा, वो होगा मेरा sin 2x। क्या हो जाएगा मेरा, sin 2x। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया, आज क्या पढ़ाया मैंने, आज मैंने ये पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाया कि डेफिनेशन नंबर 1 और एनसीईआरटी के डेफिनेशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने पढ़ाया ये आपको कुछ रूल्स पढ़ाए मैंने कि जब आपको 2 फंक्शंस दिए जाते हैं, उन फंक्शंस को ऐड, उन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, और हमने ये देखा जब हमारे पास एक फंक्शन f of x = x की पावर n होता है तो उस पे क्या डेरिवेटिव निकलती है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसे डेरिवेटिव लगाते हैं वो देखा। तो आपने आज इतना सब कुछ सीखा, तो आपको अगर आज की क्लास अच्छे से समझ आ चुकी है ना, तो आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट क्लास में आप हर एक क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। और नेक्स्ट क्लास होगा आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम, आपका एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर देंगे आपका। तो यहां पे मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आज, आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हर एक चीज समझ आ रहा है, तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय, टेक केयर।